अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पोस्ट मुश्तहिर की थी उनमें कुछ वैकेंसीज जो थी वो मैथ्स फिज़िक्स के लिए थी। ठीक है, तो अब हम कुछ इस तरह कर रहे हैं कि आप लोगों को इन पोस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं और आप लोगों को प्रिपेयर करेंगे। और इनके लिए आपको क्लास 9, 10 फर्स्ट और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स जो है ये लाजमी पढ़नी है। अब हम एक दिन क्लास 10 मैथ को डिस्कस करेंगे और एक दिन क्लास 9 को, और इंशाल्लाह 17-18 दिनों के अंदर अंदर हम आपको इसके अंदर जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करेंगे। ये हमारे पास केपी गवर्नमेंट की लेटेस्ट बुक है। ठीक है, और यही किताब जो है पब्लिक सर्विस कमीशन भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्लास 9 की जो मैथ्स की किताब है वो और जो फर्स्ट ईयर की है वो तकरीबन एक जैसी है, और इसी तरह 10th की जो बुक है और जो सेकंड ईयर की किताब है ये भी एक जैसी है। ठीक है, अगर आपने ये समझ ली तो वो आपकी समझ में फिर बहुत जल्दी आएगी। इसके अंदर हमारे पास टोटल जो चैप्टर्स है वो है 13। ठीक है, इन 13 में हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वेरिएशंस है, पार्शियल फ्रैक्शंस है, सेट्स एंड फंक्शंस है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, चोर्ड्स एंड आर्क्स, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यहाँ से नीचे जो है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, इससे नीचे यानी 8वां चैप्टर जो है ये भी थ्योरम से रिलेटेड है। इसी तरह ये 9 वाला भी, 10th वाला भी, 11 एंड 12th, और इसी तरह 13 भी। तो हम क्या करेंगे, पहली फुर्सत में तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स और इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री तक इसको क्लियर करेंगे, और फिर थ्योरम जो है वो लास्ट में आप लोगों को बताएंगे। तो इस वजह से आज हमारा जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और ये इस बुक का पहला चैप्टर है। वैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जो है वो देख सकते हैं, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नीचे जो है ये इसका एक फार्मूला है, इसको आप आगे पढ़ेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्सप्रेशन सेट इक्वल टू 0, यानी ये एक्सप्रेशन सेट है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक टर्म है, इसको क्वाड्रेटिक टर्म कहा जाता है, इसको लीनियर टर्म कहा जाता है, और इसको कांस्टेंट टर्म जो है वो कहा जाता है। और ये सब कुछ यहाँ पर जो गिवन है ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, क्योंकि यूट्यूब पर जितने भी चैनल्स है उन्होंने एग्जाम्पल्स बहुत कम सॉल्व की है, और ना ही बेस्ट तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इस वजह से मैं आप लोगों को एग्जांपल भी कराऊंगा, और इसी तरह इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो टेबल में हो या पेज पर हो, वो सब मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इम्पोर्टेंस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्यों पढ़ते हैं। बॉल, जेरोज, मिसाइल्स एंड स्टोन्स। व्हेन यू थ्रू अ बॉल or shoot an arrow, fire a missile, or throw a stone, it goes up into the air, slowing as it travels, then comes down again faster and faster. And a quadratic equation tells you it is position at all times. इसका मतलब ये है कि जब आप पत्थर को आसमान की तरफ फेंकते हैं, या बाल ऊपर फेंकते हैं, या एरो को शूट करते हैं, या एक मिसाइल को फायर करते हैं, ठीक है, तो ये पहले तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन फिर स्लो हो जाते हैं, और फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये नीचे आते हैं तो ये
तेज़ से तेज़ होते जाते हैं। और इसकी जो स्पीड वगैरह है इसके बारे में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताता है, ठीक है। तो इसके साथ आप ये चीज़ें जो है मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर यूजफुल इन मेनी अदर एरियाज। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये बहुत सारे और भी ऐसे काम है जिनमें ये आपकी मदद करता है। फॉर अ पैराबोलिक मिरर, अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और अ सैटेलाइट डिश, द शेप इज डिफाइंड बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसी तरह आपके पास जो पैराबोलिक मिरर एक खास किस्म का शीशा होता है, इसी तरह रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी होता है। ये फिज़िक्स की चीज़ें हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ समझाने के लिए, ताकि आपका माइंड जो है वो बूस्ट हो जाए, इसके लिए दी गई है। द शेप इज़ डिफाइंड बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका जो शेप होता है वो किस चीज़ के साथ डिफाइन होता है, यानी उसका पता जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए लगाया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर आल्सो नीडेड व्हेन स्टडीइंग लेंसेज एंड कर्व्ड मिरर्स। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये लेंसेज पढ़ने के लिए, जो कर्व मिरर्स होते हैं आपने ये पढ़े हैं, ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो समझना पड़ेगा। मैनी क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड नीड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत ऐसे सवालात होते हैं, टाइम से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड और स्पीड से रिलेटेड, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत होती है। और ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब 1.1 पे आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a, b and c are real numbers and a is equal to not 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल होता है, ठीक है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स भी होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तक, यानी जो ये क्लास 10 की मैथमेटिक्स है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें एक वेरिएबल पढ़ना है। और इसको आप इस शक्ल में लिख सकते हैं। इसमें a, b, c ये रियल नंबर्स हैं। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह जो है ये आप जानते हैं। हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास रियल नंबर होते हैं, और इसी तरह और भी हमारे पास जो है नंबर्स हैं। लेकिन रियल नंबर से आपको बस वो नंबर मुराद लेना है जो कि आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1, 2, 3 या 0.34, इसी तरह ये आपके पास रियल नंबर्स हैं। इसमें a, b, c ये जो आपके पास है ये रियल नंबर्स हैं, और x जो है ये आपके पास वेरिएबल है। और a जो है वो 0 का बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो फिर ये इक्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेन टर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x², तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म हुआ तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहा। देखिए, दिस मेक्स इट क्वाड्रेटिक। देखिए, ये टर्म जो है ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। इसी तरह द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीनिंग स्क्वायर बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। और इसी तरह ये जो नेम है क्वाड्रेटिक, ये कहाँ से आया है? लफ्ज़ क्वाड से। और क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर होता है वो 2 होता है, यानी वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगा हुआ होता है वो 2 का होता है। तो इस वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंक्लूड, इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मिसालें हैं ये आपके पास यहाँ गिवन है। x² + x + 1 = 0, 2x² - 3 = 0, x² + 2x = 0 एंड x² = 3x + 1। ये सब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। ऑल दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज ट्रू आर कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एंड द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। इसी तरह आपके पास वो वैल्यू
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करती है, ठीक है, तो उसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं, और इन रूट्स को हम सॉल्यूशन सेट जो है वो भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x minus 9 is equal to 0 is true only for x is equal to 3 and x minus 3. Hence x is equal to 3 and x minus 3 are the solution or roots of the quadratic equation x2 minus 9x is equal to 0 and 3 minus 3 is the solution set. और इसी तरह ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इसके अंदर अगर आप ये दो वैल्यूज फिट करें, x की जगह पर 3 लगाए या -3 लगाएं, ठीक है, तो इससे ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। तो इस वजह से हम इसको रूट्स सॉल्यूशंस और रूट्स भी कह सकते हैं इस इक्वेशन का। और इसी तरह आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो है 3 और -3, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब आपके पास 3 मेथड्स है। क्या है? 3 मेथड्स है। वी मे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। एक जो है उसको आप फैक्टराइजेशन, दूसरा जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड नंबर पर जो है इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कह सकते हैं। यानी ये 3 मेथड जो है इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इन 3 मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसमें एक वेरिएबल हो आसानी सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन से कुछ एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो आपको सिखाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसी तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। A quadratic equation can be easily be solved by splitting it in factors. The factorization method is illustrated in the following examples. फैक्टराइजेशन को आप जानते हैं, ठीक है, और यही फैक्टराइजेशन जो है इसको आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, और इससे आप ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल 1 है हमारे पास, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद फैक्टराइजेशन। सॉल्व ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, चेक योर रिजल्ट्स। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 1। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा जो है वो 12t स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 1। अब सोल्यूशन को देखें। स्टार्ट बाय राइटिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ax2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी तरह सबसे पहले तो आप इसको कुछ इस तरह लेके, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन आपके पास है 2x2 प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच साइड। आपको पता है कि हम ये इक्वेशन जो है ये 0 का बराबर करना है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, 2 को इस तरफ भी लिखते हैं और इस तरफ भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हम -1 लेके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और इस तरफ जो है माइनस वो प्लस के साथ कट जाएगा, तो आपके पास ये 0 का इक्वल हो जाएगा। अब आपको डिवाइड ईच साइड बाय 2, ऑप्शनल स्टेप। अब अगर आप इसको डिवाइड करें, 2 को जब आप 2 पर डिवाइड करते हैं तो सिर्फ x स्क्वायर रह जाता है। इसी तरह यहाँ भी सिर्फ x रह जाता है। यहाँ पर अगर आप नीचे 2 लगाए तो 1 चिक्का चिक्का 2 चिक्की 12, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाता है। अब आप इसको फैक्टराइज करें, देखें इसकी जो फैक्टराइजेशन है x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके लिए एक खास मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, मिड टर्म, ठीक है। और मिड टर्म का रूल ये है कि आप 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे कि जिसको आप मल्टीप्लाई करें उससे ये 6 आ जाए, क्या आ जाए, 6 आ जाए, और जिसको आप ऐड करें, ठीक है, उससे ये जो बीच वाला टर्म है वो आ जाए। तो उस मेथड से इन्होंने इसको यहाँ पर भी फैक्टराइज किया है।
तो अब आप देखिए x+3 और x-2 इज इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आपके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है। यहाँ आप देखिए x+3 को आप 0 का बराबर भी ले लें और x-2 को भी आप 0 का बराबर ले लें। इस वजह से x जो है या ये तो आपको आपके पास -3 का बराबर आता है और या x जो है ये आपके पास 2 का बराबर आता है। तो इसी तरह ये इक्वेशन आपके पास सॉल्व हो जाता है। दिस सोल्यूशन कैन बी चेक बाय सब्स्टिट्यूटिंग देम इन द गिवन इक्वेशन। इसी तरह आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखें इन्होंने इस इक्वेशन में ये वैल्यूज डाली है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ट्रू आया है। इस साइड पर भी 1 आया है, उस साइड पर भी 1 आया है। यहाँ आप देखें यहाँ पर भी ये बिल्कुल ट्रू वेरीफाइड हो चुका है। तो ये आपके पास इसका सलूशन है, ठीक है। -3 और 2 ये x की वैल्यूज़ है। और इंशाल्लाह दूसरा इक्वेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसी तरह ये कि लास्ट की जो मैथमेटिक्स है ये आप समझेंगे।